तेजस जी से जानते हैं कि उनके ट्रेड्स क्या हैं, बाजार की शुरुआत को वो कैसे समझ रहे हैं ओपनिंग ट्रेड्स में। गुड मॉर्निंग तेजस जी, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी ट्रेडिंग पिक है वो ऑटो सेक्टर से है, मारुति लिमिटेड। मारुति में हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा था रिसेंटली और स्टॉक ने एक 13,500 के करीबन एक स्विंग हाई बनाया था और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था। पिछले 3-4 दिनों से हम देखेंगे तो स्टॉक अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। कल एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म की है और आज 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मारुति में आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 12,349 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 13,175 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 13,500 का। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो मेटल सेक्टर से है, टाटा स्टील लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा बेस बना दिया है करीबन 120 और 25 के बीच में और लगातार उसके बाद स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था और एक मूविंग एवरेज 10-10T का भी क्रॉस ओवर हमने देखा है जो एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। 127 और 128 का इमीडिएट बेसिस पे काफी अच्छा बेस है और और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 140 के करीबन बैठ रहा है। तो टाटा स्टील में भी हम करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 128 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 140 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 145 का और इसमें टाइम होराइजन विल बी 8 to 10 वर्किंग डेज। 8 to 10 वर्किंग डेज टाटा स्टील पर एक नजरिया बनता हुआ एज ओपनिंग ट्रेड 140 तक जाने का दमखम रखता है। ये स्टॉक 127 का, यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1.25% की। इस वक्त कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं और मारुति सुजुकी भी गिरावट में खरीदारी की राय तेजस जी की तरफ से बाजार की शुरुआत के साथ साथ उनके ओपनिंग ट्रेड्स में शामिल। 13,175 के टारगेट्स 12,795 पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया भी हमारे साथ हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग। आईटी, मिड सेलेक्ट और फार्मा में भी अब हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ एंड साथ एफएमसीजी, रियल एस्टेट, ऑटो, एनर्जी, मेटल, ये कुछ तमाम प्लेयर्स हैं जहां पर कमजोरी के साइंस अब डेवलप हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस शुरुआत को और ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? गुड मॉर्निंग मानसी जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, बाजार ने कल अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल से दिखाई थी बट फॉलो अप आना बहुत जरूरी है। कल 8 दिनों के बाद पहला दिन था जब इंडेक्स पॉजिटिव बंद हुआ था और एक बुलिश कैंडल बना था एग्जैक्टली लोअर एंड ऑफ द फॉलिंग चैनल। बट कंसर्न है कि कल के हाई के ऊपर ही होल्ड नहीं कर पा रहा है। जो लगभग 23,000 के जोन को बाजार को निकालना था, ऑलमोस्ट वहीं से लगभग 100 पॉइंट ऊपर से गिरते हुए नजर आया। तो बाजार की सपोर्ट पे एक्ट कर रहा है बट फॉलो अप एक्टिविटीज नहीं आ रहा है, वो सबसे बड़ा कंसर्न है। इसलिए हमें काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 49,000 को रिस्पेक्ट दे रहा है और आज यदि बैंक निफ्टी को बाइंग इंटरेस्ट दिखाना है तो 49,000 को होल्ड करना पड़ेगा, तभी 49,250 49,500 जाएगा। तो काफी चुनिंदा रहना पड़ेगा क्योंकि फॉलो अप एक्टिविटीज नहीं आता है तो मार्केट का मोमेंटम वापस चेंज हो जाएगा या मार्केट अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा और जो इमीडिएट नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो इंटेक्ट रहेगा। तो इसके लिए मैं काफी सेलेक्टिव हो रहा हूँ, काफी कम ट्रेड की तरफ ध्यान रखें। बट फिर भी मैं बजाज फाइनेंस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सेटअप पॉजिटिव है। हमने यहाँ पे नोटिस किया कि कल भी एक नेगेटिव ओपनिंग हुई बट लोअर लेवल पे सपोर्ट लेके यानी कि 8400 पे होल्ड किया। तो ये काउंटर में स्ट्रेंथ भी है और डिप्स में बाइंग भी आ रही है। इसके लिए खरीदारी के मौके ढूंढेंगे। 8200 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 8700 से लेके 8800 तक के टारगेट के लिए। तो बजाज फाइनेंस एक ट्रेड रहेगा। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनमें इमीडिएट लेवल को ध्यान में रखना पड़ेगा। 23,000 निकलेगा तभी निफ्टी में स्ट्रेंथ आएगी, अदरवाइज हम वापस एक दायरे में फंसते हुए नजर आएंगे। वहीं बैंक निफ्टी 49,000 बचा लेता है तब तक ठीक है, बट यदि वो तोड़ दिया तो बायस को वापस नेगेटिव की तरफ रखना पड़ेगा।